नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 3 फरवरी। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाव्या लाल। ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जिन्हें नास अमेरिका ने हाल ही में नासा की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की। तो इसकी फुल फॉर्म बन जाती है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, जिसकी स्थापना होती है 19 जुलाई 1958 में। डीआरडीओ की भी स्थापना भी होती है 1958 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। प्रबंधक निदेशक हैं वर्तमान में इसके चार्ल्स बोल्डेन। उप प्रबंधक हैं लोरी गार्वर। अपोलो आता है, एक अपोलो मिशन वह नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, अपोलो। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 74% कर दिया एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एफडीआई की। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेश से भारत में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए 49% से जो एफडीआई होती है बढ़ाकर कितना कर दिया, 74%। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो म्यांमार देश की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया। तो बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो राजधानी है नयपियदा। इसे अंग्रेजी में बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। भाषा यहाँ का है बर्मी। राष्ट्रपति हैं यू विन मेंट। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है यहाँ की क्याट। क्याट यहाँ की मुद्रा है म्यांमार की। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस वर्ष में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसकी शीतकालीन मुंबई राजधानी है वो है नागपुर। मुंबई को कहा जाता है देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है मुंबई को। भाषा बोली जाती है यहाँ पर मराठी। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख स्थल है जैसे एलोरा की गुफा, कैलाश मंदिर, अजंता की गुफा, गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सभी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम अन्य तथ्यों की। अन्य तथ्यों में आता है यहाँ पे आरबीआई। तो बात करते हैं हम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की। तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1934 के तहत। गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। पूरे भारत में आरबीआई के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने हैं? 29 क्षेत्रीय कार्यालय। आरबीआई को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने सन 1926 में इसे बनाने का प्रस्ताव रखा और अधिनियम 1934 के तहत 1935 में इसकी नींव पड़ गई, यानी कि बनके तैयार हो गई। बात करते हैं हम आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह के बेटे जय शाह को।
वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष चुना गया है। तो बात करते हैं हम ACC की, तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है 13 सितंबर 1963 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं जय शाह। मुख्यालय इसका कहाँ है? कोलंबो, श्रीलंका। श्रीलंका यानी कि भाई भाई की सरकार, महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। बात करते हैं हम नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। भाषा बोली जाती है नेपाली। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री हैं खड्ग प्रसाद ओली। बात करते हैं हम नेपाल की अदर तथ्यों को, तो नेपाल में के काठमांडू में ही पशुपतिनाथ मंदिर है और चंगू नारायण मंदिर भी नेपाल में ही है। मानचित्र पे नेपाल एक तिरछे समांतर चतुर्भुज की भांति दिखाई देता है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी को BCCI ने इस साल न करने का निर्णय लिया है। तो बात करते हैं हम रणजी की, तो रणजी यह भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका पहला मैच 1934 ईस्वी में खेला गया, 1934 में। बात करते हैं वह मौजूदा चैंपियन कौन है रणजी का, तो है मौजूदा चैंपियन है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र इसका मौजूदा चैंपियन है। बात करते हैं इससे जुड़े अदर तथ्यों की, तो रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले हैं वसीम जाफर, जिन्हें मिनी सचिन तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया? राजेंद्र गोयल। किसमें? रणजी ट्रॉफी में। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16.5 लाख करोड़। बात करते हैं निर्मला सीतारमण की, तो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और भारत की स्वतंत्र भारत की द्वितीय रक्षा मंत्री। पहला कौन थी? पहली थी इंदिरा गांधी। इसके बाद निर्मला सीतारमण भारत की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश राम मंदिर की झांकी प्रस्तुत की। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में है चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां से भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश की भी मिली हुई है। यानी कि उत्तर प्रदेश और MP यानी कि मध्य प्रदेश, इन दोनों के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं हम इससे जुड़े अदर तथ्यों की, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिन्हें हाल ही में टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए पुरस्कार भी दिया गया। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु है वो है बारहसिंहा। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच। राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 80। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत का रैंक है 80। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इनमें से कौन भारतीय स्टेट बैंक SBI का प्रबंध निदेशक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक नहीं है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर।
बीसी लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी का स्थान लेने के लिए सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंडी प्रसाद मोहंती। चंडी प्रसाद मोहंती इसका सही जवाब है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 86 यानी कि कोरोना प्रदर्शन सूचकांक यानी कि कौन सा देश कैसे कोरोना को हैंडल किया, उसे फेस किया, उस कितने अच्छे से उसको हैंडल किया, उसकी रैंक है भारत की 86। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। स्थापना के बाद आज तक पीएम मोदी ने कितनी प्रगति बैठकों की अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 35। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े अदर तथ्यों की। तो अदर तथ्यों में आता है दुबई यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री मोदी को जायद की उपाधि से सम्मानित किया। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान हासिल किया। यह सूचकांक प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी किया जाता है। 2020 में पहला स्थान हासिल किया न्यूजीलैंड ने और डेनमार्क दोनों ने। बात करते हम भारत की स्थान क्या थी। भारत की स्थान यहाँ पे थी 80 नंबर पे भारत था और पहले पर तो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। हाल ही में लोवी संस्थान द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड इसका सही जवाब है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। बात करते हैं भारत की। तो भारत की रैंक क्या है 86 और न्यूजीलैंड पहले स्थान पे है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय एक्सा जनरल ने किसानों के लिए कृषि शाखा एप्लीकेशन लॉन्च किया। चलते हम अगले क्वेश्चन पे, जिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में Giuseppe Conte ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इटली। वो इटली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए जिन्होंने हाल ही में Giuseppe Conte ने इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है? Giuseppe Conte। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।